दोस्तों 80 के दशक में शुरू हुई मुंबई की डी कंपनी देखते ही देखते पूरे दुनिया के अपराध जगत का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट बन गया। दाऊद इब्राहिम के इस आपराधिक सिंडिकेट में छोटा राजन और छोटा शकील से लेकर कई नामी अपराधी हुए जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खूब नाम कमाया। फिर 90 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का अभ्युदय हुआ और फिर धीरे धीरे डी कंपनी की कमर टूटने लगी। हालांकि यह अब भी पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसका वजूद अब लगभग खत्म सा हो गया है। इसी कंपनी के तर्ज पर अपने देश में एक और कंपनी बनकर तैयार हो रही है जिसका नाम है बी कंपनी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बिश्नोई का गैंग है जिसका मुखिया खुद लॉरेंस बिश्नोई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कंपनी के 4 इक्के के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये लोग मिलकर पूरी दुनिया में बी कंपनी को स्थापित करने में लगा हुआ है। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है। कौन से हैं वो 4 लोग जो बी कंपनी को चला रहे हैं, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खुद पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से जेल के अंदर बंद है और लगातार उसका जेल ट्रांसफ़र भी होता रहता है, लेकिन इस दौरान भी वह भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का उदय जेल के अंदर से ही हुआ है, लेकिन जेल के बाहर उसके 4 सिपाही हैं जो लगातार उसके गैंग को मजबूती दे रहा है। इस गैंग का पहला सिपाही है गोल्डी बरार। सतिंदरजीत सिंह उर्फ सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार का जन्म पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर स्थित आदेश नगर की गली नंबर 3 के एक घर में 11 अप्रैल 1994 को हुआ था। गोल्डी बरार के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में बतौर ASI तैनात थे और उसकी मां प्रीतपाल कौर एक हाउसवाइफ थी। गोल्डी बरार शुरू से क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं था। जब वह साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो वह गैंगस्टर्स के टच में आया। इससे पहले गोल्डी स्टेट लेवल का एक कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई उस समय छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा था और गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार का एक अच्छा मित्र भी था। गुरलाल बरार के जरिए ये दोनों मिले और काफी करीब हो गए। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के साथ मिलकर कॉलेज और चंडीगढ़ में कई वारदातें की गई, मगर तब किसी भी बड़े क्राइम में गोल्डी बरार का नाम सामने नहीं आया। यह दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से हर बात पर सलाह करते थे। अभी गोल्डी बरार का इंटरनेशनल सिंडिकेट कनाडा में चल रहा है, जबकि वह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी खासा एक्टिव है। वहीं पंजाब और दिल्ली के आपराधिक घटनाक्रम पर भी उसकी खास नज़र रहती है। इसके बाद इस गैंग के दूसरे सिपाही के तौर पर रोहित गोदारा का नाम आता है। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर जिले में लूणकरण तहसील की ग्राम पंचायत कपूरी सर के गांव 1 BHM का रहने वाला है, लेकिन रोहित गोदारा को लंबे समय से अपने गांव में देखा नहीं गया है। रोहित गोदारा ने महज 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। रोहित गोदारा मोनू गैंग और गुठली गैंग चलाता है। इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा कम उम्र में ही 15 बार जेल जा चुका है, लेकिन इसके गैंग के गुर्गे हर बार इसे छुड़वा लेते हैं। इसके गैंग में 150 के करीब लोग हैं जो रोहित गोदारा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। रोहित गोदारा का गैंग राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में एक्टिव है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि विभिन्न पुलिस थानों में रोहित गोदारा के खिलाफ 25 से ज़्यादा मामले दर्ज है, जबकि इंटरनेशनल सिंडिकेट में उसके हिस्से लंदन की जिम्मेदारी आती है। इस कंपनी का तीसरा सिपाही है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का कजन है।
वैसे तो अनमोल बिश्नोई अपराध की दुनिया का अभी कच्चा खिलाड़ी ही है, लेकिन पक्की बात यह है कि वह लॉरेंस के गैंग से जुड़ा हुआ है। हम अगर आपको अनमोल बिश्नोई के बारे में बताएं तो उसके खिलाफ दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी मामले में फायरिंग और वसूली के एक मामले की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई को अब कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग भी लंदन से सपोर्ट कर रहा है। सनलाइट कॉलोनी का टारगेट भी नंदू ने ही लॉरेंस को सौंप दिया था और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के गुर्गों ने एक कारोबारी पर पैसे न मिलने के चलते फायरिंग भी करवाई थी। धीरे धीरे अब अनमोल बिश्नोई भी बी कंपनी का एक बड़ा चेहरा बनता जा रहा है। उसके लेटेस्ट कारनामों में मुंबई स्थित सलमान खान के घर पर किया गया फायरिंग था, जिसकी जिम्मेदारी उसने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई के पास पुर्तगाल और अमेरिका जैसे देशों का आपराधिक सिंडिकेट है। अब इस गैंग के चौथे सिपाही का नाम अगर हम आपको बताएं तो ये है दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक संदीप उर्फ काला जठेरी। काला जठेरी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसका असली नाम संदीप है, लेकिन क्राइम में आने के बाद से वह काला जठेरी के नाम से विख्यात हो गया। उसकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है। इसके बाद वह केबल ऑपरेटर का काम करने लगा था। जठेरी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ था। अभी फिलहाल काला जठेरी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके ऊपर दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। इसमें हत्या, फिरौती, रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे मामले भी शामिल है। काला जठेरी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। काला जठेरी भी बी कंपनी का एक अहम सदस्य है जो मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट कर रहा है। अभी हाल ही में काला जठेरी मीडिया में खूब नाम कमाया था, क्योंकि बीते 12 मार्च 2024 को उसने लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंज से शादी किया था। तो कुल मिलाकर यह 4 लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को देश और विदेश में मजबूती दे रहे हैं। इन चारों में काला जठेरी तो जेल के अंदर है, बाकी 3 कहां है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। लेकिन हमारी ओर से दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें इस बात को आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।